Exercise 6.3, it has only 4 theorems which are very important and useful. The first is angle sum property of a triangle. The name of this is angle sum property. Theorem number 1 I have already written. The sum of the angle of the triangle is 180 degree. Given a triangle ABC. If this is angle 1, this is angle 2, and this is angle 3, to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree. कंस्ट्रक्शंस हर एक पे पार्ट में नहीं होती, किसी किसी में होती है कि ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी सी. ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी सी. ये वाला सिंबल पैरेलल का होता है. सिंबल फॉर पैरेलल. तो दिस एंगल may be considered as 4, this may be considered as 5. Proof. Since L is parallel to BC and AB is transversal, so this implies angle 2 is equal to angle 4. Alternate interior angles. And if AC is transversal, then angle 3 is equal to 5. Alternate interior angles. लाइनें पैरेलल वही हैं लेकिन ट्रांसवर्सल चेंज किए हैं मैंने. Now angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. Linear pair. In place of angle 4 you can write angle 2. In place of 5 you can write 3. Hence proved. यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 5 हमने ऑल्टरनेट से किए हैं और ये एंगल सम प्रॉपर्टीज हैं. सिमिलरली मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स.
sum of two interior opposite angles. इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट मी यूज एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। एक्चुअली क्या है कि अगर हम फिगर्स बनाएं ए बी एंड सी और इसको प्रोड्यूस कर दें डी तक, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। लेट मी कॉल दिस इज 4। here angle 4 is called exterior angle, and if this angle is 1 and this angle is 2, so according to this statement angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीन इस इंटीरियर को छोड़ के ये दोनों वाले, इसको छोड़ के ये दोनों। एंगल 3 भी इंटीरियर है, बट आप एंगल 3 को नहीं लेंगे, ऑपोजिट का मतलब 1 एंड 2। तो नेक्स्ट थ्योरम में यही है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. अब गिवन तो यहां पे भी यही लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल। To prove angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2, proof बहुत सिंपल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, angle 3 is equal to angle 4 is equal to 180, linear pair. So this implies angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4. Angle 3 cancelled हो जाएगा, hence the result proved. इट मीन्स आप एंगल सम प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज द थ्योरम, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम नाम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देते हैं। इसका नाम रहता है क्योंकि जब लिखना होता है क्वेश्चंस में तो ये जरूरी होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने इसका लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल्स होता है। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। अगले दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने एज ए थ्योरम्स ले लिए हैं, वैसे आपकी बुक में एज ए क्वेश्चंस होंगे। हायर क्लासेस में मैं इसका यूज करता हूं, इसलिए मैंने एज ए थ्योरम्स लिए हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, प्रूव दैट। तो गिवन तो बड़ा सिंपल रहेगा, in triangles A, B and C
बाइसेक्टर्स की बात आपको यहां करनी पड़ेगी। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड बाइसेक्टर ऑफ सी मीट एट ओ। Bisector of B and C meet at O. To prove angle BOC is equal to 90 degree plus angle A by 2. ये एंगल A है, इसको आप एंगल 3 ले लो, ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल 2 ले लो। प्रूफ देख लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी एंड सी। एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी एंड बी। ये बिकॉज ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स of angle B and C. Now in triangles OB and C, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Angle sum property. In triangles ABC, twice of angle 1, twice of angle 2 plus angle A is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle A by 2 is equal to 90 degree. Angle 1 plus 2 is 180 degree minus angle 3 plus angle A by 2 is equal to 90 degree. So this is 90 degree plus angle A by 2 is equal to angle 3. So this implies angle BOC is equal to 90 degree plus angle A by 2. Hence proved. मैंने एक बार छोटी ट्राइंगल से 180 लिया, एक बार दूसरी ट्राइंगल से 180। एंगल A बाय 2 चाहिए था, इसलिए 2 से डिवाइड किया यहाँ पे। पूरे स्टेप्स को 2 से डिवाइड किया। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 और 1 प्लस 2 की वैल्यू यहां से पुट कर दी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट्स याद होना चाहिए कि ये बाइसेक्टर्स हैं। अब बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ करते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सीधा सीधा क्वेश्चंस हैं। और बाइसेक्टर की बात मैंने आपको बता दी कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 4।
साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई सेम है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल की बात हो जाती है। गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल्स ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड टू डी एंड ई respectively बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंड दिस मीट एट O। लिख सकते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ C एंगल CBD एंड एंगल BCE meet at O। To prove angle BOC is equal to 90 degree minus angle A by 2। पीछे वाला इंटरनल बाइसेक्टर था और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। बुक्स में एग्जाम्पल्स है, एक मिसलेनी है आपकी NCERT में और एक सेम। इसको एंगल 1 कह दें, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 कह दें। प्रूफ में देखिए, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है कि मैं इसको एंगल को 4 कह लेता हूं और ये एंगल 5 कह देता हूं। तो प्रूफ इन ट्राइंगल्स ABC एंगल A प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। Since AD is a straight line, तो twice of angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Similarly, AE is also a line twice of angle 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर्गुमेंट आएगा लीनियर पेयर। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो आएगा वो आपके पास हाफ ऑफ एंगल CB एंड D आएगा, और जो एंगल 2 आएगा वो हाफ ऑफ एंगल BC एंड E आएगा। तो वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। अगर हम इनको ऐड कर दें, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एक लाइन और भी लिखनी पड़ेगी अभी। इन ट्राइंगल्स BOC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 को आप यहां से क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री
माइनस एंगल 4 डिवाइडेड बाय 2। एंगल 2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल 5 बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस एंगल 3 भी आएगा। नाइन्टी 180 कैंसल्स, तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। फ्रॉम फर्स्ट एंगल 4 प्लस 5 इज 180 डिग्री माइनस एंगल A comes to be 90 degree minus angle A by 2. This implies angle 3 is equal to 90 degree minus angle A by 2. Hence proved. देखो ध्यान से देखिए, यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली जो 90 डिग्री माइनस एंगल 4/2 आई। यहां से मैंने एंगल 2 की वैल्यू निकाली जो 90 डिग्री माइनस एंगल 5/2 आई। दोनों वैल्यूज मैंने यहां पुट करी, ठीक है। एंगल 4 प्लस 5 की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज मैंने फर्स्ट से ली, तो यहां से मेरा आया एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। औरली याद रखने का तरीका यही है कि एक्स में एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाया, एक बड़ी ट्राइंगल्स और एक छोटी ट्राइंगल्स। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये 4 थ्योरम्स करने से आपकी एक्सरसाइज 6.3 का बेस बन जाएगा।